हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने डिलीशन एट बिगनिंग इन सिंगलिंग लिंक लिस्ट को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लिंक लिस्ट के एक और इम्पोर्टेंट डिलीशन ऑपरेशन को पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिलीशन एट एंड इन सिंगली लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं डिलीशन एट एंड का मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब क्या होता है, जो हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसकी जो लास्ट नोड है उसको हमें डिलीट करना है। सपोज करो हमारी लिंक लिस्ट में 3 नोड्स है जिनका एड्रेस है 1000, 2000 एंड 3000। उनमें डेटा क्या स्टोर है, ABC डेटा स्टोर है। नोड 1 में नोड 2 का एड्रेस स्टोर है, दैट इज 2000। नोड 2 में नोड 3 का एड्रेस स्टोर है, दैट इज 3000। और नोड 3 के एड्रेस पार्ट में बेसिकली नल है, क्योंकि और कोई नोड अवेलेबल नहीं है तो उसका एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। सारी नोड्स आपस में कनेक्ट हो गए। अब नोड 1 का एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे पास हेड पॉइंटर में स्टोर होगा। अब डिलीशन एट एंड का सिंपल सा मतलब क्या होता है, नोड जिसका एड्रेस 3000 है उसको हमें डिलीट करना है, क्योंकि ये हमारे लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ये देखो जब हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है तो हमें लास्ट नोड का एड्रेस चाहिए होगा। अब लास्ट नोड का एड्रेस हमें कहाँ से मिल सकता है, उसकी प्रीवियस नोड से मिल सकता है। मतलब कि नोड 3 का एड्रेस हमें कहाँ से मिल सकता है, नोड 2 से मिल सकता है। लेकिन नोड 2 का भी एड्रेस नहीं है हमारे पास। अब नोड 2 का एड्रेस हमें कहाँ से मिल सकता है, नोड 1 से मिल सकता है। और नोड 1 का एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, हेड पॉइंटर से मिलेगा। तो जब भी हम डिलीशन एट एंड करते हैं, मतलब कि लास्ट नोड को हम डिलीट करेंगे, तो हमें ट्रैवर्सल ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। हमें हमारी पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तब ही जाके हमें लास्ट नोड का एड्रेस मिल पाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि क्या हमें सिर्फ लास्ट नोड का एड्रेस मिलने से डिलीशन हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब एक आप चीज देखो, जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस बेसिकली कहाँ पे स्टोर है, नोड 2 में स्टोर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप नोड 3 को डिलीट कर रहे हो तो नोड 2 के लिंक पार्ट को आपको अपडेट करना पड़ेगा, तभी तो जाके हमारी नोड 3 हमारी अलग होगी और नोड 2 में हमारे पास सही एड्रेस स्टोर होएगा। मतलब कि सिंपल फॉर्म में आप ये समझो, अगर हमने नोड 3 को डिलीट कर दिया तो नोड 2 तो अभी भी नोड 3 को ही पॉइंट कर रहा है ना। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, नोड 2 को भी अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए हमें डिलीशन एट एंड में दोनों नोड का एड्रेस चाहिए होता है। मतलब कि लास्ट नोड का एड्रेस जिसको हमें डिलीट करना है और उसकी प्रीवियस नोड का एड्रेस, ताकि हम उसके लिंक पार्ट को अपडेट कर पाए। तो इस केस में क्या होगा, लास्ट नोड का एड्रेस हम उस नोड को डिलीट कर देंगे और जो उसकी प्रीवियस नोड है उसके लिंक पार्ट में बेसिकली हम क्या स्टोर कर देंगे, नल। प्रीवियस नोड में हमेशा नल ही स्टोर होएगा। क्यों स्टोर होएगा, क्योंकि हम लास्ट नोड डिलीट कर रहे हैं हमारी लिंक लिस्ट की। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। एक चीज और ध्यान में रखना, जो हमारे पास ये डिलीटेड नोड होती है उसको हम अवेल में ऐड करते हैं। अब क्यों अवेल में ऐड करते हैं वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया हुआ है, फिर भी क्विक रिकैप लेते हैं। उस लेक्चर की भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगी। अब बेसिकली अवेल होता क्या हमारे पास, वो चीज समझो। अवेल बेसिकली एक पॉइंटर होता है जो हमारे पास मेमोरी में फ्री नोड्स है उसमें जो फर्स्ट नोड होती है उसको पॉइंट करता है। मतलब कि जो हमारी मेमोरी में फ्री नोड्स अवेलेबल होती है उनको एक लिंक लिस्ट फॉर्म में हम अरेंज कर देते हैं और उसकी जो फर्स्ट नोड होती है उसको अवेल पॉइंटर पॉइंट करेगा। अब आप ये देखो, जो हमारे पास ये लिंक लिस्ट है इसमें जो नोड 3 है उसको हमने डिलीट कर दिया, मतलब कि वो मेमोरी स्पेस भी हमारे पास फ्री होगी है। उस वजह से हम क्या करते हैं, उसको अवेल पॉइंटर में ऐड कर देते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि कितनी मेमोरी में फ्री स्पेस अवेलेबल है और जो अवेलेबल है उनका क्या एड्रेस स्पेस है। अगर आप उसको ऐड नहीं करोगे अवेल में तो वो हमारे पास क्या करेगा, मेमोरी लीक हो जाएगी। मतलब कि हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि एक मेमोरी जिसका लोकेशन 3000 है वो भी हमारे पास फ्री है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं इसके एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के स्टार्टिंग में हमें ये बताना होता है कि कोई भी सिंबल हमने किस चीज के लिए यूज करा है। बेसिकली स्टार्ट हमारा पॉइंट करेगा, जो हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसकी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, मतलब कि उसका एड्रेस कंटेन करेगा। अवेल बेसिकली जो हमारे पास फ्री नोड्स अवेलेबल है, मेमोरी की जो फ्री स्पेस अवेलेबल है उसमें जो फर्स्ट नोड होगी उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। पीटीआर बेसिकली जो हमारी करंट नोड है उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। और सेव बेसिकली एक पॉइंटर है जो प्रीवियस नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा। पहले एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स देख लो, फिर एग्जीक्यूट करके देखेंगे इनको एग्जांपल के थ्रू, आपको बहुत अच्छे से एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगी। हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप आता है चेक करना कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। अब ये हम क्यों चेक करते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, एक फिर भी क्विक रिकैप ले लेते हैं। बेसिकली स्टार्ट हमारे पास क्या होता है, हमारा हेड पॉइंटर। हम वर्ड हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या कंटेन करता है, हमारी जो लिंक लिस्ट है उसकी जो फर्स्ट नोड होती है उसके एड्रेस
को कंटेन करेगा। अगर यही हमारे पास नल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में आप कोई भी नोड डिलीट नहीं कर सकते हो। इसलिए हम स्टार्टिंग में क्या चेक करते हैं कि क्या हमारा स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। अगर स्टार्ट हमारा नल होगा तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, अंडरफ्लो, और यहाँ से हम कर जाएंगे एग्जिट। फिर आता है स्टेप 2, इफ लिंक ऑफ स्टार्ट इक्वल टू नल देन ptr इक्वल टू स्टार्ट इक्वल टू नल, लिंक ऑफ ptr इक्वल टू अवेल इक्वल टू ptr, एग्जिट, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। अब बेसिकली हम स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड अवेलेबल है या नहीं है। अब वो बेसिकली हम कैसे चेक करेंगे, अगर हमारी फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में नल हुआ, इसका मतलब कि हमारे लिंक लिस्ट में एक ही नोड अवेलेबल है। और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, स्टार्ट बेसिकली क्या कंटेन कर रहे हैं, हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो हमने बेसिकली क्या लिख दिया, लिंक ऑफ स्टार्ट। इसे हमें क्या मिल जाएगा, जो फर्स्ट नोड है उसकी लिंक पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी। उससे हमने चेक कर लिया कि क्या वो नल है या नहीं है। अगर वो नल हुआ तो हमने क्या करा, पीटीआर में क्या स्टोर कर दिया, फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कर दिया, ठीक है। और स्टार्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, नल, क्योंकि उस नोड को तो हम डिलीट कर रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है। अब जो वो नोड है जिसको हम डिलीट कर रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट नोड है, उसके अब लिंक पार्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, अवे, लिंक ऑफ पीटीआर इक्वल टू अवे। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली अवेल क्या कंटेन कर रहे हैं, हमारे जो फर्स्ट फ्री नोड्स अवेलेबल है उसका एड्रेस कंटेन कर रहे हैं, है ना। उसको हमने कहाँ स्टोर कर दिया, जो नोड हम डिलीट कर रहे हैं उसके लिंक पार्ट में स्टोर कर दिया। फिर आता है अवेल इक्वल टू पीटीआर। इससे बेसिकली क्या होगा, जो अब अवेल बेसिकली किसको कंटेन कर रहा था, जो हमारी फर्स्ट फ्री नोड्स अवेलेबल थी मेमोरी की, उसको पॉइंट कर रहा था। अब इस स्टेप के बाद अवेल किसको पॉइंट करेगा, जिस नोड को हमने डिलीट करा है उसको अब ये पॉइंट करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले सिर्फ स्टेप्स देख लो आप। अगर हमारा स्टेप 2 भी नहीं चला, मतलब कि हमारे लिंक लिस्ट में काफी सारी नोट्स अवेलेबल हुई, तो हमारा चलेगा स्टेप 3, सेट सेव इक्वल टू स्टार्ट। इससे बेसिकली क्या होगा, एक सेव हमारे पास पॉइंटर बनेगा जो बेसिकली किसको कंटेन करेगा, एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड को कंटेन करेगा। फिर स्टेप 4 आता है, सेट पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। अब ये सारे स्टेप्स बेसिकली किसके लिए, जो हम ट्रावर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, उस चीज के लिए ये सारे स्टेप्स लिखे जा रहे हैं। फिर आता है स्टेप 5, रिपीट स्टेप 6 एंड 7 व्हाइल लिंक ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। स्टेप 6 आता है, सेट सेव इक्वल टू पीटीआर। स्टेप 7 आता है, सेट पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। इन स्टेप से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ट्रावर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। सेव में बेसिकली एट द एंड क्या आ जाएगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस आ जाएगा, और पीटीआर में बेसिकली क्या आएगा, लास्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा जिसको हमें डिलीट करना है। फिर उसके बाद आता है एंड ऑफ स्टेप 5 लूप। फिर स्टेप 8 आता है, सेट लिंक ऑफ सेव इक्वल टू नल। इससे बेसिकली क्या होगा, जो प्रीवियस नोड होगी उसके लिंक पार्ट में नल सेव हो जाएगा। फिर स्टेप 9 आता है, सेट लिंक ऑफ पीटीआर इक्वल टू अवेल। स्टेप 10 आता है, सेट अवेल इक्वल टू पीटीआर। बेसिकली 9 और 10 में हमने क्या करा, जो डिलीटेड नोड है उसको अवेल में हमने एड ऑन कर दिया। फिर स्टेप 11 आता है, एग्जिट। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर हमारे पास 3 नोड्स है और उनका एड्रेस है 1000, 2000 एंड 3000, और उनमें डेटा स्टोर है ABC डेटा हमारे पास स्टोर है। नोड 1 में नोड 2 का एड्रेस होगा, लिंक पार्ट में दैट इज 2000 हमने स्टोर कर दिया। नोड 2 के लिंक पार्ट में क्या होगा, नोड 3 का एड्रेस दैट इज 3000, और नोड 3 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि और कोई नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब ये तो सारी आपस में लिंक होगी है। अब नोड 1 का एड्रेस हम कहाँ स्टोर करेंगे, हेड पॉइंटर में स्टोर करेंगे। जो हमने हेड पॉइंटर बना लिया और उसके अंदर हमने नोड 1 के एड्रेस को स्टोर कर दिया। इसको हम वर्ड हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर भी बोल सकते हैं। और ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी मेमोरी में 2 फ्री स्पेस अवेलेबल है, तो हमने 2 नोड बना ली और सपोज उनका एड्रेस है 4000 एंड 5000, ठीक है। इनको अब आपस में लिंक करना है, तो 4000 जो नोड है उसके हमने लिंक पार्ट में किसको एड्रेस स्टोर कर दिया, 5000 का एड्रेस स्टोर कर दिया, ताकि हमारी ये आपस में लिंक हो जाए। और नोड जिसका एड्रेस 5000 है उसके लिंक पार्ट में बेसिकली क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि और कोई नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब ये तो सारी आपस में लिंक हो गई है। अब नोड 1 का एड्रेस बेसिकली कौन कंटेन करेगा, हमारा अवेल पॉइंटर कंटेन करेगा, क्योंकि ये हमारे पास फ्री नोड्स है। तो एक हमने अवेल पॉइंटर बना लिया जो बेसिकली एड्रेस कंटेन कर रहा है 4000। अब चलेगा हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, चेक होगा कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है। स्टार्ट की वैल्यू कितनी हमारे पास, मतलब कि हेड पॉइंटर की वैल्यू कितनी हमारे पास 1000, क्या 1000 इक्वल टू नल होता है, कंडीशन यहाँ पे हमारे पास फॉल्स होगी। अब चलेगा हमारा स्टेप 2, चेक होगा कि क्या लिंक ऑफ स्टार्ट इक्वल टू नल है। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 1000, इसका मतलब क्या हुआ, लिंक ऑफ 1000 इक्वल टू नल, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसके लिंक पार्ट की वैल्यू कितनी है 2000, क्या 2000 इक्वल टू नल होता है, नहीं होता, ये भी हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी। अब चलेगा हमारा स्टेप 3, सेव इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 1000, तो अब सेव में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1000 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर चलेगा स्टेप 4, पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 1000, मतलब कि पीटीआर इक्वल
टू लिंक ऑफ 1000, नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसकी लिंक पार्ट की वैल्यू कितनी है 2000। तो अब पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, हमारे पास 2000 स्टोर हो जाएगी। फिर आता है स्टेप 5, चेक होगा कि क्या लिंक ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। पीटीआर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2000, लिंक ऑफ 2000 नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसके लिंक पार्ट की वैल्यू कितनी है 3000। क्या 3000 नॉट इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। अब चलेगा हमारा स्टेप 6, सेव इक्वल टू पीटीआर। पीटीआर में क्या वैल्यू है बेसिकली 2000, तो अब सेव में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2000 स्टोर हो जाएगी। फिर आते हैं स्टेप 7, पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 2000, मतलब कि पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ 2000, नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसकी लिंक पार्ट की वैल्यू कितनी है 3000 है। तो अब पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 3000 स्टोर हो जाएगी। अब चलेगा वापस से स्टेप 5, चेक होगा कि क्या अभी भी लिंक ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। पीटीआर की वैल्यू कितनी थी 3000, लिंक ऑफ 3000 नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 3000 है उसकी लिंक पार्ट की वैल्यू कितनी है नल। क्या नल नॉट इक्वल टू नल होता है, ये बेसिकली कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी है। अब चलेगा हमारा स्टेप 8, क्योंकि हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे तो इस वजह से हमारा स्टेप 6 एंड स्टेप 7 नहीं चलेगा। एक चीज आप ध्यान रखना, सेव में कितनी वैल्यू स्टोर है हमारे पास 2000 और पीटीआर में कितनी वैल्यू स्टोर है 3000। अब एक चीज आप यहाँ तक अभी देखो, नोड जिसका एड्रेस 3000 है उसको ही हमें डिलीट करना था क्योंकि वो हमारे पास लास्ट नोड है, और उसका प्रीवियस नोड का भी हमें एड्रेस चाहिए था, वो हमारे पास कहाँ पे स्टोर है सेव में स्टोर है। तो इस तरह हम प्रीवियस नोड का एड्रेस सेव में स्टोर करते हैं और नोड जिसको करंट नोड जिसको हमें डिलीट करना है उसका एड्रेस हम स्टोर करते हैं पीटीआर में। चलेगा हमारा स्टेप 8, लिंक ऑफ सेव इक्वल टू नल। सेव की वैल्यू कितनी थी 2000, लिंक ऑफ 2000 इक्वल टू नल, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसके लिंक पार्ट में अब नल हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो पहले आप देखो, जो नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसके लिंक पार्ट में बेसिकली क्या था 3000 था, अब उसके जगह 3000 की जगह क्या स्टोर हो जाएगा नल स्टोर हो जाएगा। फिर चलेगा स्टेप 9, लिंक ऑफ पीटीआर इक्वल टू अवेल। पीटीआर की वैल्यू कितनी थी 3000, लिंक ऑफ 3000 इक्वल टू अवेल। अवेल की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4000। इसका मतलब क्या हुआ, लिंक ऑफ 3000 इक्वल टू 4000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 3000 है उसके लिंक पार्ट में अब क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4000 स्टोर हो जाएगी। अब आप देख सकते हो, नोड जिसका एड्रेस 3000 था उसके लिंक पार्ट में पहले क्या वैल्यू स्टोर थी नल, अब इस स्टेप के बाद उसके लिंक पार्ट में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4000 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर चलेगा स्टेप 10, अवेल इक्वल टू पीटीआर। अब पीटीआर की वैल्यू कितनी थी 3000, तो अब अवेल में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 3000। पहले अवेल में कितनी वैल्यू स्टोर थी 4000 स्टोर थी, अब अवेल में कितनी है 3000 है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले अवेल उस नोड को पॉइंट कर रहा था जिसका एड्रेस 4000 है, अब अवेल किस नोड को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 3000 है। फिर स्टेप 11 आता है एग्जिट। एक और एग्जांपल के थ्रू समझो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट है जिसमें सिर्फ एक ही नोड बनी हुई है जिसका एड्रेस है 1000 और उसमें डेटा क्या स्टोर है ए, और उसके लिंक पार्ट में क्या आएगा नल, क्योंकि और कोई नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और इस नोड का एड्रेस बेसिकली कहाँ स्टोर होगा हमारे पास हेड या स्टार्ट पॉइंटर में स्टोर होगा। और जो हमारी अवेल लिंक लिस्ट है वो हमारे प्रीवियस एग्जांपल की तरह सेम ही है, मतलब कि दो ही नोड है जिनका एड्रेस 4000 एंड 5000 है और वो आपस में कनेक्टेड है। चलेगा हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, चेक होगा कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 1000, क्या 1000 इक्वल टू नल होता है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। अब चलेगा हमारा स्टेप 2, लिंक ऑफ स्टार्ट इक्वल टू नल। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 1000, लिंक ऑफ 1000 इक्वल टू नल, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसकी लिंक पार्ट की वैल्यू कितनी है नल। क्या नल इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो अब स्टेप 2 में जो रिमेनिंग स्टेप्स लिखे हुए वो चलेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 1000, इसका मतलब पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1000। फिर आता है स्टार्ट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या हुआ स्टार्ट पॉइंटर में अब क्या स्टोर हो जाएगा हमारे पास नल, क्योंकि आप देखो लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड अवेलेबल है और उसको आप डिलीट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो चुकी है, उस वजह से स्टार्ट में अब क्या स्टोर हो जाएगा नल। फिर आता है लिंक ऑफ पीटीआर इक्वल टू अवेल। अवेल में बेसिकली क्या वैल्यू स्टोर थी 4000, पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर थी 1000, इसका मतलब क्या हुआ लिंक ऑफ 1000 इक्वल टू 4000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसके लिंक पार्ट में अब क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4000 स्टोर हो जाएगी। फिर आता है अवेल इक्वल टू पीटीआर। पीटीआर की वैल्यू कितनी है 1000, अवेल में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी अब 1000। आप देख सकते हो यहाँ तक कि पहले अवेल किस नोड को पॉइंट कर रहा था जिसका एड्रेस 4000 है, इसके बाद अवेल किस नोड को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस है 1000, उसके बाद स्टेप आता है एग्जिट। आई होप आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से
से क्लियर होगी। अब समझते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले ये देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। जब भी हम एक नोड को डिलीट करना है जो कि एंड में अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ रहा है, तो उस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ एन। मतलब कि जितने नोड्स होंगे सारे नोड्स को हमें ट्रावर्स करना पड़ेगा, तब जाके हम लास्ट नोड तक पहुंच सकते हैं। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, O1 ही होगी, क्योंकि हम सिर्फ एक सेव और पीटीआर पॉइंटर ही यूज कर रहे हैं, कोई हम एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम एक ही नोड को डिलीट कर रहे हैं ना, उस वजह से इसकी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 होगी। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लो। एडवांटेजेस बेसिकली क्या होंगे कि डायनेमिक मेमोरी यूटिलाइजेशन होगी, डिलीटेड नोड को हम रीयूज कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होगी कि ट्रावर्सल की जरूरत होती है, जिस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है O(n), और इसकी डिलीशन भी बेसिकली हमारे पास क्या होगी, स्लो होगी। क्योंकि अगर आप सपोज ये देखो कि अगर हमारे पास 100 नोड्स अवेलेबल है और अगर हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है, तो हमें सारी नोड को ट्रावर्स करना पड़ेगा ना, तो उस वजह से डिलीशन एट एंड हमारे पास क्या होता है, स्लो होता है कंपेयर टू द डिलीशन एट बिगनिंग। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में हमने ये समझा हम हमारी लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।